नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। सो गाइस, हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं एनसीईआरटी से। 1.1 हम कर चुके हैं, 1.2 ऑलरेडी डन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिससेलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक फंक्शन है रियल नंबर 2 और जो कोडोमेन है वो क्या है, x belongs to R such that x lies between -1 and 1। ठीक है, कोडोमेन रियल नंबर है, सॉरी डोमेन रियल नंबर है। दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन, राइट। दिस इज कोडोमेन। तो यहां पर फंक्शन कैसे डिफाइन है। फंक्शन इज x ओवर 1 प्लस मोड x। ये फंक्शन है। क्या करना है, वी हैव टू शो दैट इट इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, कि ये 1 है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, कहीं किसी भी चैप्टर में हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को रीडिफाइन कर लो। ठीक है, दिस इज ऑलवेज हेल्पफुल। तो रीडिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। मोड हटा दो, पॉजिटिव रखो। ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। x ओवर 1 माइनस एक्स, मोड हटा दो, माइनस एक्स रखो। ये कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू शो दैट इट इज 1 तो पहले यहाँ पे केस लेके चलना पड़ेगा। केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब x आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब x पॉजिटिव है तो f ऑफ x कहां से आएगा आपका, यहां से। ठीक, तो 1 कैसे शो करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ऐसी तो करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x1 ओवर 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 ओवर 1 प्लस x2। ठीक है, f ऑफ x यहां से आएगा आपका। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2, इतना ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो x1 x2 आपका कैंसिल होता है। क्या बच रहा है हमारे पास, x1 इक्वल्स टू x2। सही है, तो हमने शो कर दिया x1 x2 क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 1 ओके। नाउ केस 2 देखते हैं। केस 1 से तो ये 1 आ गया। नाउ केस 2 क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, जब x लेस देन 0 है तो f ऑफ x किसके बराबर होगा, x ओवर 1 माइनस x के। नाउ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, 1 चेक कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो ये कितना हो जाएगा, x1 ओवर 1 माइनस x1, x2 ओवर 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2। ठीक है, तो यू कैन सी x1 x2 तो कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, x1 इक्वल्स टू x2। तो कह सकते हैं इट इज 1 तो दोनों केस हमने कवर कर लिए, दोनों से क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, राइट। अब हमें शो करना है कि ये ऑन टू है, दिस इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए भी केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, फंक्शन किसके बराबर है, x ओवर 1 प्लस x इसके बराबर है। और जब हमें ऑन टू शो करना होता है, हम क्या करते हैं, y को f ऑफ x के बराबर रखते हैं, है ना। तो y इक्वल्स टू x ओवर 1 प्लस x। इतना करने के बाद हमारा काम क्या होता है, हमें x को y की टर्म में लिखना होता है। वी नीड टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू x। ओके, तो x को हमें y की टर्म में लिखना है।
तो x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई, एक्स वाई को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो x कॉमन ले सकते हो आप, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, x कितना आ गया y ओवर 1 माइनस वाई, ठीक है, ये आपका x आ गया। अब यहां पर अच्छा y कोडोमेन का एलिमेंट है और कोडोमेन क्या है, -1 से 1, राइट, -1 से 1 कोडोमेन, तो -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में आप y कुछ भी रख सकते हो, कुछ ना कुछ आउटकम आएगा, यू कैन सी हियर, है ना। तो जो आउटकम आएगा वो रियल नंबर होगा और x क्या है, रियल नंबर है। तो इसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है, वो लाइन क्या है, कई बार बता रखी है पहले अगर लेक्चर्स आपने देखे हैं, यानी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, -1 to 1, right, there exists a pre-image, there exists a pre-image x belongs to R domain, ठीक है, डोमेन रियल नंबर है, डोमेन, राइट, दिस implies that it is onto, सही है। तो हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है डोमेन में, तो कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। नाउ केस टू ले लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है, f ऑफ x किसके बराबर है, x ओवर 1 माइनस x के बराबर है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, y को f ऑफ x के बराबर रखते हैं, ओके, सो y इक्वल्स टू x ओवर 1 माइनस x, ये सही है। फिर क्या करना है, अब हमें x को y के टर्म में लिखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू x, इतना हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू x, एक्स वाई को राइट हैंड साइड लेकर आओ, प्लस का हो जाएगा, x कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x निकालना है हमें y के टर्म में, सो y ओवर y प्लस 1, राइट। अब आप y की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू रख लो उठा के y, जो आउटकम आएगा ऑफकोर्स वो एक रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर यानी जो x है वो रियल नंबर है ना, डोमेन में एग्जिस्ट करता है, तो कह सकते हैं यहाँ पे फिर से यही वाली लाइन आपको लिखनी है, ठीक। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, -1 to 1 ओपन 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 इंटरवल से ये, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज x बिलोंग्स टू R डोमेन, राइट, आई होप समझ में आ गया। तो कह सकते हैं हेंस इट इज ऑन टू, हेंस ऑन टू। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या शो करना है, 1 ऑन टू दोनों ही बोला था, ठीक है, शो दैट इट इज 1 एंड ऑन टू, तो ये हमने शो कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो ऑन टू, फाइनल आंसर क्या है आपका, आंसर इट इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। एक फंक्शन जो 1 भी है और ऑन टू भी है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमारे पास एक फंक्शन है R2R एंड फंक्शन इज डिफाइंड f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब, शो करना है कि ये 1 फंक्शन है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका, तो फंक्शन है हमारा R2R, फंक्शन इज डिफाइंड एज x क्यूब, ये x क्यूब ये हमारा फंक्शन है। तो अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ, ग्राफिकली x क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इंजेक्टिव शो करना है यानी 1 शो करना है, HPL टेस्ट आप लगा सकते हो, यू कैन सी की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पर, है ना, तो ये क्लियरली क्या है आपका 1 है। तो HPL टेस्ट से तो हमने दिखा दिया, बट बोर्ड में ऐसा नहीं करना, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप HPL टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है।
तो वहां पे सॉल्यूशन तो हमें शो करना नहीं ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ है ना ऑप्शन मार्क करने, तो वहां से हम क्लियरली एचपीएल लगा के डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर इसमें सब्जेक्टिव में आता है तो फिर दिखाना पड़ेगा। तो पहले 1 1 के लिए 1 1 के लिए क्या करना है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 करना है, राइट। सो x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, राइट। अच्छा, अगर आप x1 x2 यानी दो डिफरेंट रियल नंबर लेते हो तो उनका क्यूब भी डिफरेंट ही आएगा ऑफकोर्स, राइट। if now if x1 and x2 are two different real numbers, then x1 is not equals to x2, फिर तो ये डिफरेंट है, फिर x1 और x2 बराबर हो ही नहीं सकते, राइट। तो इस बात का मतलब क्या है कि ये तभी पॉसिबल है x क्यूब इक्वल्स टू x1 क्यूब एंड x2 क्यूब, अगर ऐसा है दो नंबर का क्यूब अगर बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, राइट। तो ये लिख देना वर्डिंग में, अगर x1 x2 दो डिफरेंट रियल नंबर है तो उनका क्यूब भी डिफरेंट ही होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर दो नंबर का, अब उल्टा बोल रहा हूं, अगर दो नंबर का क्यूब बराबर है, दो नंबर का क्यूब बराबर है तो वो दो नंबर भी आपके बराबर होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर दो रियल नंबर का क्यूब बराबर है तो वो रियल नंबर बराबर होंगे। तो यहां से ये कंफर्म हो जाता है, दिस इज 1 1। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, ठीक, एक हमको नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है x, और p ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, दिस इज पावर सेट, ठीक। ये एक सेट दिया हुआ है आपको, और p ऑफ x क्या है, पावर सेट है। आई होप सेट सबने पढ़ा है, +1 का टॉपिक है, +1 में सेट किया होगा। और पावर सेट क्या होता है, सेट कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स, ठीक है। तो वो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, p ऑफ x विच इज सेट ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ x। सो डिफाइन द रिलेशन, तो एक रिलेशन डिफाइन किया गया है यहाँ पर, ठीक, फॉर सबसेट ए आर बी। इस तरह से देखो जरा, फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पर, सॉरी, रिलेशन डिफाइन किया गया है कैसे, ए आर बी if and if only a is a subset of b। इस तरह से रिलेशन डिफाइन किया गया है, और हमें करना क्या है, वी नीड टू शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से रिलेशन डिफाइन है। तो इक्विवेलेंस के लिए पहले हमें शो करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो सिंस ए आर बी, इस बात का मतलब क्या है, A is a subset of B, right? A is a subset of B. Now put B equals to A, B को A रख लेते हैं। So A is a subset of A, ये सही है क्या, बिल्कुल सही बात है, ठीक। Since, रीजन दे सकते हो यहाँ पे आप, since every set, यहाँ लिख लेना, every set is a subset of itself, every set is a subset of itself, right? ये तो पता ही होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो ये रिफ्लेक्सिव तो आपका है, तो रिफ्लेक्सिव हमने शो कर दिया, ठीक। अब इसको सिमेट्रिक शो करते हैं, देखते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक, अच्छा यहाँ पे हमें शो करना था, क्या करना था, चेक करना था, हाँ?
फॉर दिस। चलिए देखते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं भाई। ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ऐसा है ए बी रिलेशन में है तो ए क्या है, बी का सबसेट है। बट ऐसा तो अगर ए बी का सबसेट है कोई जरूरी थोड़ी है बी ए का सबसेट हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आपने कोई सेट लिया ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2, ठीक, और एक सेट आप ले लो 1 2 3, तो क्लियरली वी कैन सी कि ए जो है बी का सबसेट है, बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, है ना। बी के सारे एलिमेंट ए में तो नहीं है, ए बी का सबसेट है मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में, राइट। पर यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि ए बी तो आर में है बट बी ए ये रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस है क्या, सॉरी ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव है क्या, तो ये इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है मतलब इक्विवेलेंस नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, ए आर बी, इस बात का मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर हमने बोला बी आर सी, ये सी एक नया सेट हमने खुद लिया है, इस बात का मतलब क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ सी, यस और नो, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ऐसा है इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव है। दिस इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सही है, ये इसका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3 ए अप टू एन टू इटसेल्फ। अच्छा सेट ए है, देखो जरा इसको, जितने भी ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं वो बताना है कितने पॉसिबल है। ए सेट ए टू ए, ठीक, वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। अच्छा ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू एन, और यहाँ पे कोडोमेन के एलिमेंट भी ऐसे ही है 1 2 3 4 5 अप टू एन। तो ऑन टू फंक्शन चाहिए। ऑन टू का मतलब होता है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, सही है, एक भी एलिमेंट हमें खाली नहीं चाहिए। तो पहले आप इस 1 की तरफ देखो, अगर मुझे 1 को कनेक्ट करना है डोमेन में तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, एन ऑप्शन है, मैं कहीं भी कनेक्ट कर सकता हूँ। 1 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, 2 से भी कर सकता हूँ, 3 से भी कर सकता हूँ, 4 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, इन दिस वे, ठीक। कितने वेज है हमारे पास, प्री इमेज के लिए 1 की प्री इमेज के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है, एन ऑप्शंस है, सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं 2 की बात करूं, यहां पर अगर मैं 2 की बात करूं, इधर इसकी 2 की, तो इसको मैं 1 से कनेक्ट नहीं कर सकता, है ना, इसको आई कैन नॉट कनेक्ट विद 1। अगर मैंने 1 से कनेक्ट किया इसको, तो 1 की तो 2 इमेजेस हो जाएगी, तो इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं है ना, समझ में आ रहा है। तो 4, अगर मान लो कि हमने 1 को यहां पर 4 से कनेक्ट कर दिया, अगर मैंने 1 को 4 से कनेक्ट कर दिया तो नाउ अब 2 के पास कितने ऑप्शन है, 2 को मैं 4 से कनेक्ट नहीं कर सकता, 4 को छोड़ के सबसे कनेक्ट कर सकता हूं, तो अब 2 के लिए n-1 ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए अब 2 के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, n-1, पहले n थे फिर n-1,
3 के लिए कितने ऑप्शन है, n-2, 4 के लिए n-3। सो इन दिस वे लास्ट nth इस वाले नंबर के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, एक ही बचेगा। तो ये तो क्या है, ये तो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। दिस इज n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 अप टू 1, दिस इज n फैक्टोरियल। आई होप कि ये समझ में आ गया है। थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखें जरा। हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, पहले इसको लिख लेते हैं। सेट ए, इसके एलिमेंट्स क्या है, -1 0 1 2, ठीक। एक सेट है बी, इसके एलिमेंट्स क्या है, -4 -2 0 2, राइट। एंड f is a function from a to b, g is a function from a to b, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक। और f of x इसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, g of x आपका ये है, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं इसको। f of x कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, g of x कितना है, 2 टाइम्स मॉड x माइनस हाफ, ठीक है। तो अब यह हमसे पूछ रहा है क्या f एंड g बराबर है, f एंड g बराबर है क्या। हाँ जी, तो कोई भी अगर दो फंक्शन है वो बराबर कब होते हैं, मतलब इक्वल कब होते हैं। पहला ये ध्यान रखना है, एक तो डोमेन सेम होनी चाहिए, ठीक। डोमेन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। और सेम इनपुट के लिए सेम आउटकम होना चाहिए, सही है। सेम इनपुट सेम आउटकम, सेम आउटकम, ठीक। इक्वल से मतलब समझ रहे हो, डुप्लीकेट एकदम मिरर इमेज, एक दूसरे की कॉपी, मतलब ग्राफ एकदम सेम बनना चाहिए, समझ रहे हो। तो क्या ये दोनों बराबर है, वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, दोनों की डोमेन तो बराबर है, दोनों की डोमेन क्या है, -1 0 1 2, ठीक। सिंस डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g इज सेम, डोमेन तो बराबर है, ठीक। पहली कंडीशन डोमेन बराबर है। अभी डोमेन सेम है, इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन इक्वल है, ठीक। सेम इनपुट पे सेम आउटकम भी आना चाहिए डोमेन की हर एक वैल्यू पर, ठीक। तो अब डोमेन क्या है, -1 0 1 2, दोनों की f एंड g की डोमेन सेम है। तो अब इस पर हमें आउटकम चेक करना है, ठीक। चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं। सेट a इज -1 0, कितना था ये, -1 0 1 2, -1 0 1 2 1 2, ठीक है। और सेट बी कितना था, सेट बी इज -4 2 0 2, इसको भी लिख लो एक बार। हाँ जी, -4 -2 0 2, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सेट बी। एक बार फंक्शन दोबारा से लिख लो, एफ को दोबारा से लिखो, एफ ऑफ एक्स कितना है ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स फिर से लिखो, कितना है ये आपका, 2 मॉड एक्स माइनस हाफ, यही था ना, एक बार चेक कर लो नहीं तो गलती हो जाएगी। -1 भी है, ठीक है, साथ में यहाँ पर -1 भी है, -1 ये भी लगाओ। चलिए अब हम डोमेन क्या है, डोमेन ये है, दिस इज डोमेन है ना, ये डोमेन है। सो एफ ऑफ -1 चेक करो, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 -1। जी ऑफ -1 चेक करो, 2 1 माइनस हाफ -1, ठीक। तो 2 ये कितना आ जाएगा, हाफ -1 1 -1 0, ठीक है। तो ये सेम आ रहा है, यू कैन सी यहाँ भी 0 है,
और यहाँ भी 0 है। चलिए अब f ऑफ 0 चेक करते हैं। सेकंड एलिमेंट ये तो चेक हो गया, 0 पे चेक करो। f ऑफ 0 ये भी 0 आएगा। g ऑफ 0 2 x की जगह 0 रखा, माइनस हाफ माइनस 1। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 2 इंटू 1/2 माइनस 1, ये कैंसिल 1, तो ये भी आपका 0 आ गया। सही है, तो यहाँ भी अभी तक सेम है, सेम इनपुट पे सेम आउटकम आ रहा है। तो f ऑफ 1 पे चेक करो, फिर से 0 आ गया, है ना, x की जगह 1 रख रहे हो ना, 1 माइनस 1 0 हो गया। g ऑफ 1 ये रखो, सो 2 mod 1 माइनस हाफ माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट 2, ये आ जाएगा फिर से आपका हाफ माइनस 1। ठीक, ये कैंसल, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये भी सही है अभी तक। फिर 2 बचा आपके पास, 2 रखो, तो 2 पर वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 माइनस 2, 2 आ गई, है ना। और g ऑफ 2 चेक करो, g ऑफ 2 मॉड 2 माइनस हाफ माइनस 1, ये कितना आएगा आपके पास, 2 इंटू 3/2, सही है, माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, 3 माइनस 1 इज 2, तो यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। तो डोमेन में जो इनपुट हम रख रहे हैं सेम आउटकम आ रहा है f के लिए भी और g के लिए भी। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट, हेंस आउटकम भी सेम है, मतलब रेंज भी सेम है। ठीक है, डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है। सो रेंज ऑफ f एंड रेंज ऑफ g आर इक्वल, फर्स्ट में हमने क्या बोला, डोमेन बराबर है, दूसरा हम बोल रहे हैं रेंज भी बराबर है। ठीक, हेंस f एंड g आर इक्वल, तो ये आपके इक्वल फंक्शन है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, ठीक, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक, हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, और उसमें 1 2 एंड 1 3 तो होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं वो चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3, ये तो होना ही चाहिए। आप सेट ए पे बात कर रहे हो, रिलेशन ऑन सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इनका डबलेट तो होना ही चाहिए अगर फंक्शन को रिफ्लेक्सिव होना है तो। सही है, फिर उसने बोला है कि ये दो एलिमेंट तो होने ही चाहिए, चलो ऐड कर दो इसको, 1 2 1 3, ये ऐड कर दिया। रिफ्लेक्सिव ये अभी भी है, सिमेट्रिक है क्या ये, नहीं, क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है, तो हमने 2 1 इसमें लगाया। 1 3 है 3 1 नहीं है, तो 3 1 भी लगा दिया। अब ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। अभी ट्रांजिटिव है क्या ये, ट्रांजिटिव है क्या ये, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर 1 3 है 1 2 है, तो 3 2 नहीं है ना, तो सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R 1 3 एंड 1 3 है इसमें, 3 1 है ना, ये चीज इसमें ओके। इसको तो आप ऐसे देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, जैसे पहले एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 है, अब इसके अंदर ढूंढो कि कोई और ऑर्डर पेयर है क्या जिसका पहला एलिमेंट 2 है,
1 2 के लिए यस है 2 1, 2 1 तो है, तो 1 1 होना चाहिए, तो वो तो है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 3 के लिए चेक करो, कोई और ऑर्डर पेयर इसके अंदर है क्या रिलेशन में जिसका पहला एलिमेंट 3 है? यस ये रहा 3 1, यानी 1 1 होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पर है, तो इसकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब 2 1 को देखो 2 1, अब इसके अंदर देखो रिलेशन में कोई और ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट 1 है? यस 1 1 है, 1 1 यानी 1 1 होना चाहिए, वो तो है। और ढूंढो, यस 1 2, तो 2 2 होना चाहिए, वो है यहाँ पर। फिर आ गया 1 3, तो फिर 2 3, जैसे 2 1 है 1 3, 2 3 इसमें होना चाहिए, वो तो नहीं है ना? सो 2 1 belongs to R, 1 3 belongs to R, but 2 3 not belongs to R। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ये आपका सिमेट्रिक भी है, बट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव आपका नहीं है। सही है, तो ठीक है, एक तो ये रिलेशन बन गया। क्या और बन सकते हैं ऐसे रिलेशन? ठीक है, अब जैसे ए क्रॉस ए आप करोगे, ए क्रॉस ए, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे आपके? 1 1 2 2 3 3। ठीक, फिर 1 के साथ आपका 2 आ जाएगा, 1 के साथ आपका 3 आ जाएगा, फिर 2 1 एंड 2 3। सही है, और फिर 3 के साथ 1 और 3 के साथ आपका 2। सही है, 3 3 आ चुका, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस ए के, क्योंकि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। अगर हम ए पे रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो रिलेशन है उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए क्रॉस ए में से ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स रिलेशन में ऑलरेडी लिख चुके हैं, बच गए 2। कौन कौन से बच गए वो आपके? यहाँ पर देखो 2 3 एंड एक तो 2 3 और एक 3 2, ये 2 एलिमेंट हमने नहीं लिखे हैं। तो अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं यहाँ पर, नाउ देखो इधर, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूं, इसको हटा देता हूँ, रब कर देते हैं। ठीक, नाउ इफ आई ऐड 2 3, सिमेट्रिक बनाने के लिए अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे 3 2 ऐड करना ही पड़ेगा। सही है, तो ए क्रॉस ए के हमने सारे एलिमेंट यूज कर लिया, अब कोई एलिमेंट बचा नहीं हमारे पास, तो स्टिल इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। बट अब की बार क्या, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, अब की बार ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सही है, इसीलिए ये वाला केस हमारा रिजेक्टेड है, मतलब ये रिलेशन काउंट नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, कौन सा वाला? जब हम यहां से ये हटा देंगे, मैं दोबारा लिख देता हूं, जिसमें ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 1 1 2 2 3 3। ठीक, 3 3 1 2 1 3 2 1 एंड 3 1, ये जो पहले लिखा था हमने वही लिखा है, ये वाला सिर्फ एक ये रिलेशन है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे कर लेना। आई होप कि समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिर से क्या हमें एक सेट दिया जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं जिसमें 1 2 हो। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन होने चाहिए। तो सेट ए क्या है? 1 2 3 है। ठीक, चलिए पहला रिलेशन देखते हैं, 1 1 2 2 3 3, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव में और भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे सेट ए में 1 2 3 है,
तो इनका डबलेट तो होना ही चाहिए, वो तो हमने लिख दिया, रिफ्लेक्सिव ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि 1 2 कंपलसरी है, तो 1 2 हमने रखा। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमने 2 1 कर दिया। सही है, क्या अभी ये सिमेट्रिक हो गया? ट्रांसिटिव है क्या ये? तो यस इट इज ट्रांसिटिव। तो अभी ये तीनों ही है, ये इक्विवेलेंस हो गया, इक्विवेलेंस। ठीक, तो एक तो हमें मिल गया, इसको R1 बोल दिया। और मिल सकते हैं क्या? तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इतना तो लिख ही लो। अब जैसे A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया 9 एलिमेंट्स है, तो कौन, यहाँ पे हम ऑलरेडी 5 लिख चुके हैं, कितने बच गए? 4 बच गए। अब मान लो मैंने यहाँ पर 2 3 लिखा, 2 3 लिख दिया, सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 3 2 लिखना पड़ेगा, यस और नो, है ना? सिमेट्रिक बन गया। तो क्या ये अभी ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? तो यहाँ पर जैसे इधर देखो, जो पहले क्वेश्चन क्या था, एक बार ये हमने लिखा था यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 1 3, है ना? 1 2 2 1, सॉरी 1 2 2 1, ये ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हम 1 2 2 1, जस्ट होल्ड ऑन, 1 2 1 3, ये था आपका। मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से, 1 2 1 3, अगर मैं ये लगाता हूँ 1 2 1 3, सही है। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 2 1 लगाना पड़ेगा और 3 1 लगाना पड़ेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही करा, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे 2 3 एंड 3 2 ऐड करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। एंड यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 एलिमेंट हमने यूज कर लिए। भाई A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का सबसेट ही होता है, तो सारे एलिमेंट यूज हो गए, और तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। तो एक और ये दो, बस ये दो रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है? तो दो सब्जेक्टिव में आता है, तो ऐसे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। अभी तो उसने नंबर्स पूछे हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगी, ठीक है? आई होप समझ में आ गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है, ठीक है? मिससेलियस एक्सरसाइज हमारी फिनिश, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार रिपीट कर लो अच्छे से, फिर से देख लो, नहीं आया तो समझ में, और प्रॉपर नोट्स बनाओ इसके। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? जैसे ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो मतलब सही तरीका क्या है, एक बार समझ में आ गया ना, क्वेश्चन देख लिया आपने, समझ में आ गया, उसके बाद एक बार उसको बिना देखे प्रैक्टिस कर लो। देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जितनी बार लेक्चर देख लो, जितनी आपका मन करता है, किसी का भी देख लो, XYZ, यूट्यूब पे 100 लेक्चर पढ़े, 1000 लेक्चर पढ़े, देख लो, सबका देख लो, कुछ नहीं बात बनने वाली जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।